सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का इस वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान। आज के इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे कि विज्ञप्ति तो तीनों आनी है, यानी भर्ती तो तीनों आनी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भी आनी है। इसलिए कह सकते हैं साथियों, वैसे तो हम में से किसी को नहीं पता, विभाग का काम है ये, कब विभाग विज्ञप्ति की घोषणा करेगा, खाली रिक्त स्थानों की घोषणा करेगा, कब वो विज्ञप्ति निकालेगा, कब फॉर्म भरवाएगा, कब एग्ज़ाम होगा, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ना ही हमें पता है साथियों। लेकिन फिर भी इतना तो हम कह ही सकते हैं कि जब विभाग में बहुत सारी स्कूलों में पोस्टें खाली पड़ी हैं, रिक्त पद बहुत अधिक हैं, तो भर्ती तो आएगी साथियों, ये तो तय है। वैसे भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तो एग्ज़ाम 2022 में हुई थी, और थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम को भी 1 साल हो गई, 2023 में हुई थी, वो भी पात्रता को हुए 2 साल हो गई हैं। तो साथियों, अगर पात्रता करवाती है सरकार तो वो भी करवाएगी, उसके बाद तीनों ग्रेड की विज्ञप्ति भी आएगी साथियों। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है साथियों, क्योंकि एक अभ्यर्थी तैयारी करने वाला होता है, तब तक उसके मन में जिज्ञासा ये हमेशा रहती है कि कब विज्ञप्ति आए, क्योंकि वो जो काम कर रहा है, जो जिस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहा है, उसका पता तो होना चाहिए ना, उसे उसका फल कब तक मिलेगा। तो साथियों, फल क्या मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कब तक, यानी वो जो अपना तैयारी कर रहा है उसको वो कब तक प्रेजेंट कर पाएगा, यानी कब उसका एग्ज़ाम होगा, ये तो सभी के जिज्ञासा रहती है साथियों, और स्वाभाविक भी है, ये सभी के होती है। और जब कई दिन तक विज्ञप्ति नहीं नज़र आती है तो फिर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी निराश भी हो जाते हैं। अब साथियों, बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो पिछली भर्तियों में कोई पॉइंटों से रहा, कोई डबल में जाके रहा है, कोई 5-7 अंक से रहा है, और बहुत सारे साथी नए भी हैं। तो सभी साथी तैयारी कर रहे हैं खूब मन लगाकर, लेकिन इंतज़ार सभी को है कि विज्ञप्ति कब आएगी। उम्मीद तो हमें पिछली कांग्रेस सरकार से भी थी कि जाते जाते वो युवाओं को, बेरोजगारों को विज्ञप्ति का तोहफा देकर जाएगी, लेकिन साथियों उन्होंने भी निराश किया, क्योंकि उससे बहुत पहले का ही ये सुनने को मिल रहा था कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आनी है, विज्ञप्ति आ जाएगी, सरकार जाते जाते घोषणा करके जाएगी, लेकिन उस सरकार ने भी हमें निराश ही किया साथियों। फिर दूसरी सरकार आ गई बीजेपी की, तो ये उम्मीद थी कि थोड़े दिन बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ये भी आते ही कुछ ना कुछ घोषणा ज़रूर करेगी। लेकिन साथियों, अब तक बेरोजगारों को इसने भी निराश ही किया है। अब तो लोकसभा चुनाव भी आ गए, आचार संहिता लग चुकी है, तो अब तो इन चुनावों के बाद ही साथियों कोई भर्ती की प्रक्रिया आगे चलेगी। जून तक तो आप ये मानो गिनती, फाइनल परिणाम आएगा, गिनती वगैरह होकर सरकार बनेगी, तो जून तक तो है नहीं साथियों, जुलाई अगस्त तक कोई विज्ञप्ति आने की संभावना बन सकती है। लेकिन तब तक साथियों तैयारी करने वाले को धैर्य रखना होगा, एक जगह डटे रहना होगा, अपने मन को विचलित होने से बचाना होगा साथियों। जब भर्ती सामने नहीं होती है, ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी नहीं कर पाते हैं, और जो तैयारी नहीं कर पाते हैं साथियों, वो चयन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। और जो भर्ती सामने नहीं होने की स्थिति में भी अपने आप को झोंके रखता है, तैयारी में लगा रहता है, निरंतरता टूटने नहीं देता है अपनी तैयारी की, वो साथियों आखिरी तक सफल भी हो जाता है। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पीछे कुछ नंबरों से, कुछ पॉइंटों से रहे हैं, लेकिन अब भर्ती सामने नहीं है, तो वो पीछे बहुत सारी तैयारी कर चुके हैं, वो निराश हो चुके हैं। तो ऐसे में वो अब तैयारी कम करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो साथियों वो अब पिछड़ जाएंगे, क्योंकि आने वाली भर्ती में जो साथी नए लगे हैं उनको नया नया जोश है, उनमें उनसे ज़्यादा, क्योंकि कोई भी एक काम हम बार बार करते हैं तो हम उससे निराशा हो जाती है, हमें वो काम उतने मन से हम नहीं कर पाते हैं। तो जो साथी नए लगे हुए हैं वो ज़्यादा तैयारी को समय दे रहे हैं, तो पुराने साथी पिछड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो पुराने साथी हैं, जो कम कम नंबरों से रहे हैं, वो भी ध्यान दें, निरंतरता ना टूटने दें। इस बार आपको सफलता पक्की मिल जाएगी अगर आप मेहनत करते रहे तो, और अगर आपने छोड़ दिया बीच में तो फिर तो साथियों मुश्किल है। तो सभी को डटे रहना है, तैयारी करनी है साथियों। फिर एक मैं बात कर रही थी कि फर्स्ट ग्रेड को ही वरीयता क्यों दें हम, यानी तीनों ग्रेड्स की भर्ती आनी है, तो साथियों फर्स्ट ग्रेड को वरीयता देने के पीछे एक तो मेन कारण ये है साथियों, फर्स्ट ग्रेड में सेकंड और थर्ड की बजाय कंपटीशन कम होता है साथियों, क्योंकि थर्ड ग्रेड में हमें बहुत सारी वैकेंसी नज़र आती है, जैसे पीछे 48,000 या 50,000 वैकेंसी थी, लेकिन साथियों कितनी अधिक मेरिट रही थी उसकी, वो बात अलग है कि उसमें भी घपला हुआ था या क्या हुआ था साथियों, लेकिन फिर भी थर्ड ग्रेड में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। और उसका क्योंकि बीएसटीसी किए हुए उसमें 2 भागों में बट जाता है, वो बीएसटीसी वालों के लिए और बीएड वालों के लिए थर्ड ग्रेड एक, तो उसके बाद उसमें सभी सब्जेक्ट कॉमन आ जाते हैं, तो सभी बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड और बीएसटीसी किए रहते हैं, तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, और वहाँ का पाठ्यक्रम जो है वो भी बहुत विस्तृत है साथियों। थर्ड ग्रेड का पाठ्यक्रम देखोगे आप, उसके मुकाबले आपको फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम आधा ही नज़र आएगा।
तो एक तो पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है थर्ड ग्रेड का, कंपटीशन बहुत अधिक है थर्ड ग्रेड में, उसकी बजाय सेकंड ग्रेड में फिर कंपटीशन कम है, और सेकंड ग्रेड से साथियों फर्स्ट ग्रेड में कंपटीशन कम है, क्योंकि बहुत सारे साथी पीजी तक नहीं पहुंच पाते हैं। ज़्यादातर बीए और बीएड के बाद या फिर बीएससी बीएड के बाद यानी बीएड करके ही तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि कम है, कंपटीशन हर जगह बहुत है, लेकिन फिर भी थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के मुकाबले फर्स्ट ग्रेड में कंपटीशन कम है। एक साथियों बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये सोच कर डर जाते हैं, अपना सब्जेक्ट तो सभी का ठीक होता है, मजबूत होता है, लेकिन वो जीके में 40% की तो बाध्यता लागू कर दी, उसके बाद जीके में जैसे फर्स्ट ग्रेड के जीके में 12 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, उसमें से हमें 75 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे साथी जो पुराने समय से तैयारी कर रहे हैं, हमारे समय में उतनी ज़्यादा मैथ, अब तो मैथ को छोड़े हुए बहुत साल हो गए, क्योंकि 10वीं तक की मैथ थी, आर्ट वालों के तो बाद में आई नहीं कहीं, इंग्लिश है, साइंस है, रीजनिंग है, इससे बहुत सारे साथी इसको देखकर डर जाते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप अगर आपने पीजी कर रखी है, स्नातकोत्तर स्तर आप फर्स्ट ग्रेड के लायक हैं, तो साथियों आप बिल्कुल भी फर्स्ट पेपर जीके को हार्ड मानकर या जीके आपसे नहीं हो पाएगा ये सोचकर आप बिल्कुल भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने से चूके नहीं, फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें आप। हाँ, उसमें 12 सब्जेक्ट आते हैं साथियों, लेकिन उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जैसे हिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, करंट जीके है, अपने राजस्थान की जियोग्राफी, कला संस्कृति, पॉलिटिकल है। तो साथियों मैथ और रीजनिंग को छोड़कर भी आप, इंग्लिश को छोड़कर भी आप बाकी के सब्जेक्ट अपने मजबूत करके आराम से उसमें आप पास हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन होने से रह जाएगा, बशर्ते आप बाकी के विषय में बहुत अधिक मजबूती करो, क्योंकि साथियों वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें फर्स्ट ग्रेड तक आपको पता है हर भर्ती में पॉइंटों की मारामारी रहती है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक एक अंक बड़ी मुश्किल से जुटाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो हम छोड़ तो वैसे कुछ भी नहीं सकते, जिन साथियों को थोड़ा बहुत आता है उनको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। तो मैथ के भी कोशिश करनी चाहिए निकालने की, इंग्लिश के भी ग्रामर के टॉपिक हैं उनको भी, साइंस के, रीजनिंग के, मतलब जितना संभव हो उसके टाइम देना चाहिए उनको। जहाँ तक कोशिश हो कि मैं कर सकता हूँ तो वहाँ तक करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक एक अंक, एक एक पॉइंट की बहुत ही अधिक वहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, एक एक पॉइंट, एक एक नंबर आपके लिए। तो आप जहाँ तक संभव हो ज़रूर कोशिश करें। फिर आपको ये लगता है कि नहीं मेरे तो छोड़े हुए 5-10 साल हो गए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह मेरे से नहीं हो पाएगी, तो साथियों आप उसको स्किप करके भी फर्स्ट ग्रेड में आराम से आप चयन हो सकता है आपका। क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी इंग्लिश और मैथ, मैंने छोड़ दी थी, बिल्कुल ही नहीं की थी, लेकिन फिर भी फर्स्ट पेपर में अच्छे अंक बन गए थे। तो साथियों ये सोचकर कि फर्स्ट पेपर में जीके में हार्ड है या हम नहीं कर पाएंगे, अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लायक हैं तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें। बाकी जो साथी अभी पीजी कर रहे हैं और जिन्होंने पीछे की भर्ती में सेकंड ग्रेड की अच्छे से तैयारी की थी, थर्ड ग्रेड की अच्छे से तैयारी की थी, या फिर जिन्होंने एक बार कोचिंग वगैरह ले ली, कोर्स कर लिया सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, वो साथी अब बीच में फर्स्ट ग्रेड की ओर रुख कम ही करें। अगर संभव है, आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, पाठ्यक्रम देखें सबसे पहले भर्ती का कि आपका जो पाठ्यक्रम अभी तक आपने तैयार किया था उसमें और फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में कितना क्या कॉमन है। अगर आपको लगता है कि आप कर लेते हैं तो साथियों किसी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य जब सोच लेता है तो वो सब कुछ कर सकता है, तो आप देख लें। लेकिन उनसे मेरी बस थोड़ी सी यही सलाह है कि अगर आप अब तक किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे थे सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, तो अब बीच में फर्स्ट ग्रेड की ओर रुख ना करें, और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें साथियों। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना सा ही था साथियों। मैं खुद भुगत भोगी हूँ इस चीज़ की, अब सफल हुई। मैंने भी बड़ा लंबा संघर्ष किया है, बहुत बार वेट करते करते, इंतज़ार करते करते थक जाते थे कि कब घोषणा होगी, कब विज्ञप्ति आएगी। तो ये सारी चीज़ें स्वाभाविक सी हैं साथियों तैयारी करने वालों के लिए, लेकिन हमें इनसे ऊपर उठना होगा, इनसे बाहर निकल कर तैयारी करनी होगी साथियों, क्योंकि वैकेंसी आना, एग्ज़ाम होना, रिजल्ट आना, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है साथियों। हमारे हाथ में सिर्फ तैयारी है। इस दौरान बस हम अपनी तैयारी को में बाधा ना आने दें, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें साथियों, इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि हम वही सोच सकते हैं, वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में होता है। बाकी विज्ञप्ति तो आनी है साथियों, 2024 के अंत तक तो आएगी। इतने तक आप अपने आप को एकदम मजबूत बना लें, एकदम परफेक्ट कर लें अपने आप को अपने विषय में, जीके में, तो आपके लिए फिर सोचने वाली बात नहीं रहेगी कि क्या पता मेरा होगा या नहीं होगा, या कहीं मैं रह ना जाऊँ। तो साथियों भर्ती तो तीनों आनी है, लेकिन कब आनी है इसका सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तक तो आ जानी भी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, अब आएंगी तब आएंगी साथियों, लेकिन तब तक अपनी तैयारी को बाधित ना होने दें, बीच में निरंतरता बनाए रखें अपने तैयारी के दौरान। और जो साथी फर्स्ट ग्रेड के लायक हैं, पात्र हैं फर्स्ट ग्रेड के, वो फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों,
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।